हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि तीसरे और चौथे चैप्टर का जो आपका समाप्त हो गया है, क्वेश्चन सिर्फ बाकी था, वही हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विभव एंड धारिता, विभव एंड धारिता, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी विभव और धारिता का जो क्वेश्चंस बाकी था वो आज हम समाप्त करने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे विद्युत धारा के साथ, ठीक है। और एक न्यू बात, क्योंकि फिजिक्स के साथ साथ हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में यह पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये कहना क्या चाहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप यदि आपके पास बुक है तो बुक खोलकर सामने बैठ जाए, हमारे पास तो है, हम इसी से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपके पास बुक होगा, खोलकर बैठ जाइए। तो शुरू करने वाले क्वेश्चन, शायद आज क्वेश्चन हम समाप्त कर देंगे, ओके। और 5-6 दिन के बाद यानी मंडे से हो सकता है आपका केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछना क्या चाहता है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश यानी 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना है? शून्य। बाबू, अनंत पर विभव क्या? शून्य लीजिए। यानी दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभव जो आपका है वो शून्य है, और बोल रहा है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। क्या करिए? अनंत पर विभव शून्य लीजिए, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है कि दो बिंदु है, कितना है? 2 बिंदु है। क्वेश्चन आपका कितना है? पहला, ठीक है। ध्यान से देखना, मस्ती मौज नहीं, ठीक है। जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से देखना कि 2 बिंदु इसने बोला है, क्या? 2 बिंदु, ठीक है। मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत ही मेहनत करके नोट्स भी बनाकर आपको पीडीएफ में डाल रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। 5 × 10⁻⁸ यानी इस पर आवेश यानी बिंदु कितने हैं? 2, ए और बी। एक पर आवेश कितना है? 5 × 10⁻⁸ कूलाम। उसके बाद दिया है कि दूसरे आवेश पे कितना है? -3 × 10⁻⁸ कूलाम। तो लिख दीजिए कि -3 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। फिर उसके बाद बोला है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है आपका? 16 सेंटीमीटर। बाबू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। फिर इसने बोला है कि दोनों आवेशों के मध्य किसी बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए? शून्य, ठीक है। तो इसको मान लीजिए सी, मान लीजिए इस पर विभव क्या आपका है? शून्य है। फिर बाबू पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर, इस पर विभव शून्य है, तो इसको बी से सी के मध्य की दूरी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। फिजिक्स में ज्यादातर माना ही जाता है, ठीक है, माना करके, ठीक है। तो इसकी दूरी क्या हुई? x हुई, ओके। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि AC यानी CV की दूरी x है, तो AC के बीच की दूरी कितनी होगी? 16 - x लिख लीजिए, लिख दी, क्या करती? लिख दी, ठीक है। 16 - x। आई होप पता चला होगा कि जब हमने C और B की दूरी x मानी, तो आई होप AC की दूरी कितनी होगी? 16 - x, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर हम क्या करेंगे? इनके बीच का विभव और इनके बीच का विभव हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर इसने C पर विभव क्या माना? 0, ठीक है। फिर BA विभव B, यानी BA जो है और BB है क्या? शून्य के इक्वल्स है, यानी बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ देखना, एक बार इसका विभव एक बार इसका विभव निकालेंगे। तो निकाल लीजिए। पहले स्टेप में लिखेंगे कि, और वैसे भी क्वेश्चंस लगाते समय आपको पूरा चैप्टर क्लियर याद होना चाहिए। उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जब आपके दिमाग में फिट रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस लगा सकते हो। और उसके बाद कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए तो फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट है वो आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाने का मतलब क्या हो कि जो चैप्टर हमने पढ़ी है अच्छे तरीके से, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर ली, उसके बाद मुझे फार्मूला अच्छे तरीके से आ गया, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको क्वेश्चन लगाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। जिन बच्चे यानी जिन भाई या सिस्टर की बहन या कुछ भी, उनकी जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगी और वो अच्छे से चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे और पहुंच जाएंगे क्वेश्चन लगाने, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि मुझसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कैसे बनेगा? जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, चैप्टर तैयार अच्छे से नहीं है, उसका फार्मूला नहीं तैयार है, तो कहाँ से उठाकर तुम रखोगे? ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चंस में, ये भी कहाँ से तुम्हें समझ में आएगा?
तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले आप चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप फार्मूले अच्छे तरीके से लर्न करें। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये कहना क्या चाहता है कि इसके फार्मूले पर ये फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में कहना चाहता है, आप देखिए यहाँ विभो है और मुझे विभो का फार्मूला मालूम नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फार्मूले को याद कर लें। फिर वी ए बराबर यानी विभो का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन डी। ठीक है, अभी हम निकाल किसके बीच रहे हैं, विभो ए और सी यानी वी ए के लिए। तो हम जानते हैं कि इस पर आवेश कितना है, कितना है एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना है 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 है। और डी की मान कितना है बाबू, दूरी कितनी है इसकी 16 माइनस एक्स है। ओके, इतनी बात क्लियर। इसको समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो, यानी बी ए के लिए हमने विभो निकाल लिया। अब की विभो किसका निकालेंगे, बीबी का। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका कितना है माइनस। ठीक है, माइनस गुणे 10 पे पावर 8 है। ठीक है, उसके बाद इसकी दूरी 16 माइनस एक्स थी, अब इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसकी दूरी कितनी हो, एक्स होगी ना, तो रख दो बाबू एक्स। ठीक है, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब हमें क्या करनी है, अब हमें क्या करनी है, हम जानते हैं कि जो बी ए है बी बी है क्या है, 0 के बराबर, क्योंकि उसके मध्य का जो बिंदु है वहां बोला विभव कितना है, 0 बोला है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि बी ए प्लस बी बी इक्वल्स 0। ठीक है, फिर इसका मान यहां पर उठाकर रख दीजिए और इसका मान यहां पर उठाकर रख दीजिए, रख दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से रख दो। क्या बी ए का मान कितना निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 एंड 16 माइनस ये। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो क्या मैं माइनस की जगह यानी प्लस की जगह पर माइनस नहीं रख सकती। ये मत सोचना कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस, जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो आपको पता होगा कि जब माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस आती है। तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसका मान उठाकर यहाँ पर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 3 गुणे 10 पे पावर 8 एक्स। इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या कहना चाहता है देखिए। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 10 पे पावर 8। तो इसको एक साइड कर दें। ठीक है, क्या कर देंगे, एक साइड कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पे पावर 8। ठीक है, और बाकी साइड को एक साइड कर देंगे। इसको एक साइड करें, क्या बचा आपका, यहाँ तो आएगा ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो इसको समीकरण ये तो पता हो गया होगा। ठीक है, यहाँ कितना था 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक साइड कॉमन है तो क्या कर देंगे बाबू, एक साइड कर देंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या कॉमन है 10 पे पावर 8। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 5 गुणे 5 तो 8 तो इधर चला आया। ठीक है, 5 और 5 16 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस कितना आपका बचा, कितना 3 गुणे एक्स बराबर 0। इसी के फार्मूले पे हमने रखा है ये फॉर्म, क्योंकि हमें पता है किसी बिंदु पर हुआ जो हम बिंदु माने उस पर विभव क्या है 0। तो मैंने पहले ए के विभव बी का विभव निकाला, फिर दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, यहाँ जोड़ना पड़ा
और आगे इसके माइनस है तो मैंने माइनस लगाना पड़ा। हम जानते हैं कि दोनों विभव का मान यानी शून्य के बराबर है, तो मैंने मान रखकर इक्वल्स किसके कर दी, 0 कर दी। अब क्या करना, इन बाबू को किधर कर दो, उन साइड कर दो, तो वो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका बाकी क्या बचा, 16 माइनस एक्स बचा और 3x इक्वल्स 0 बचा। ठीक है, अब क्या करना, इन भाई साहब को उधर कर दो, ये तो गए थे 0, इन साइड को ये उठाकर उस साइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5, 16 माइनस एक्स उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब क्या कर देना, 5x 5 इसका गुड़ा हुआ। ठीक है, अब इसका गुड़ा होगा 16 32 16 तिया 48 16 तिया 48 और कितना आ जाएगा माइनस प्लस 3x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होप कि मैंने इन दोनों का गुणा किया, फिर इन साइड को इनसे गुणा किया तो हमें इतना मिला। अब ये माइनस है क्योंकि यहाँ पर यक्स दोनों भाई सेम है, तो इस साइड इन्हें लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, पड़ेगा। तो इनको इस साइड ले लो, क्योंकि ये माइनस है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो 5x यहाँ पर कहाँ लिखे, यहाँ से आना आप उठकर यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पहला से शुरू की हूँ, ये आपका यहाँ से दूसरा हुआ है, ये आपका तीसरा हो रहा है। ठीक है, तो इसको उठाकर क्या कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 3 कितना होगा, इधर भाई आएगा तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, तो 5 3 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x और कितना है इधर 48 है, फिर उसके बाद x को इधर कर दो क्योंकि हमें x का मान ही ज्ञात करना है, फिर 8 को उधर ले जाओगे, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो कितना 8 छक 48, x का मान बाबू निकल कर कितना आया 48, यानी x का मान कितना निकल कर आया 6, यानी बिंदु। जब यहाँ 16 था और यहाँ x था तो 16 के जगह तो 16 ही रहेगा, x का मैंने मान निकाल लिया 6, यहाँ 6 रखेंगे तो 16 माइनस 6 कितना हुआ 10 हुआ, यहाँ 6 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो विभव जहां जिस बिंदु पर शून्य होगा, किस बिंदु पर 10 या 6 के बीच की दूरी, 10 के बीच और 10 तथा 6 के बीच के, मतलब ये कहना चाहता है कि 16 माइनस एक्स यानी 10 और x के जगह पर 6 रखा, तो या तो आप 10 से बोल सकते हो 10 या इसे बोल सकते हो 6। तो दोनों के मध्य में जो बिंदु होगा उसका विभव ही शून्य होगा, यानी 10 और 6 के मध्य बिंदु पर ही विभव क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, यही ये कहना चाहता था। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो प्लीज यहाँ लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये दूसरे क्वेश्चंस में कहना क्या चाहता है, तो जल्दी लिखिए।